नमस्कार छात्रों, मैं सरोज कुशवाहा। क्लास 7 का जो न्यू गुलमोहर हिंदी व्याकरण चल रहा है उसमें आज हमारा है लेसन 17 पढ़ेंगे आज हम, ठीक है। और लेसन 16 कंप्लीट हो चुका है, तो जो लोग सब्सक्राइब किए होंगे उनको नोटिफिकेशन गया होगा, तो आप लोग देख लीजिएगा एक बार जा करके, ठीक है। और जो लोग सब्सक्राइब नहीं किए होंगे कर लीजिए कीजिए, ठीक है। ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए और शेयर भी कीजिए, ठीक है, ताकि आपके जो भी चाहने वाले आपके मित्र हो उनको मिल सके, ठीक है क्लास। तो चलिए अभी हम पढ़ेंगे आपका लेसन 17 जो है हमारा वाक्यगत अशुद्धियाँ और शुद्धि शोधन, ठीक है। तो इसमें हम आज इसको पढ़ेंगे। तो शुद्धि शोधन कैसे अशुद्धि रहेगी तो हम करेंगे, इसको हम समझेंगे, ठीक है, कि क्या क्या मिस्टेक होती है हमको हिंदी लिखने में, किस तरह से हम उसको सही करें, ठीक है। तो यह बहुत ही इम्पोर्टेंट है बच्चों, इसको पढ़ना बहुत ज़रूरी है क्योंकि हिंदी में मिस्टेक बहुत होते हैं, ठीक है। तो इसको हमको देखना ज़रूरी है। तो बहुत ही ध्यान से और बहुत ही कॉन्सेंट्रेट बना के रखिएगा और पढ़िएगा ध्यान से, ठीक है। तो आप मिस्टेक से बच सकेंगे, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे बहुत लोग प्रायः अशुद्ध वाक्य बोलते हैं, ठीक है। क्या करते हैं, बोलने में भी क्या है कि सही नहीं बोल पाते हैं, अशुद्ध वाक्य बोलते हैं, ठीक है। और शुद्ध ही लिखते हैं, अशुद्ध ही लिखते हैं, ठीक है। अर्थात बहुत लोग क्या करते हैं, अशुद्ध बोलते भी हैं और अशुद्ध लिखते हैं, क्योंकि जैसे बोलेंगे वो लिखेंगे वैसे ही, तो अशुद्ध बोलेंगे तो अशुद्ध ही लिखेंगे, ठीक है। इसका कारण यह है कि इन लोगों को व्याकरण के सही नियमों की जानकारी नहीं होती है, ठीक है। क्या है, व्याकरण की सही नियम मतलब कहाँ पे कैसे, मतलब कर्ता कहाँ आएगा, कर्म क्रिया कहाँ लिखेंगे, यह जो है पता नहीं रहता है। स्त्रीलिंग है तो कैसे बोलेंगे, पुल्लिंग है तो कैसे बोलना है, ठीक है। तो इस तरह से नहीं पता होता है, वो कुछ भी बोलते रहते हैं। तो व्याकरण का नियम उनको पता नहीं होता है, इसलिए गलतियाँ होती है उनसे। तो यह जो है वास्तव में भाषा के नियमों से हटकर जो भी वाक्य बोले या लिखे जाते हैं वे अशुद्ध होते हैं, ठीक है। जो भी मतलब नियम जो है आपका, जिस भी भाषा में जो नियम बनाया गया है उससे हटकर आप कुछ भी लिखेंगे या बोलेंगे अलग, तो वह जो क्या होगा, अशुद्ध ही होगा, ठीक है। तो बच्चे इन अशुद्धियों को धीरे धीरे अभ्यास से दूर कर सकते हैं। कैसे, तो नीचे कुछ जैसे यहाँ पे दिया हुआ है शुद्ध वाक्य और अशुद्ध वाक्य, तो इसको हम देखेंगे तो हमको पता पड़ेगा कि क्या मतलब सही है और किस तरह से हम बोलते हैं। तो यह जो है देखिए यहाँ पे दिया हुआ है कुछ वाक्य जो है, यह ज़्यादातर वही वाक्य मतलब दिया रहता है जो आपसे ज़्यादातर मतलब बोलने में हम गलतियाँ करते हैं, जिन वाक्यों को वह जो है, तो इन वाक्यों पे खास करके आप लोग ध्यान दीजिएगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ पहला है, आप यहीं ठहरो, ठीक है। इस तरह से हम बोलते हैं तो यह गलत हो गया ना, आप यहीं ठहरो, क्योंकि यह क्या है, यह जो है यह अच्छा से नहीं अच्छा सुनने में भी अच्छा नहीं लग रहा है, ठीक है, कि यह आप यहीं ठहरो। तो कोई बड़ा व्यक्ति भी हो सकते हैं, ठीक है, तो कोई मतलब बुजुर्ग व्यक्ति आपसे सीनियर हो, या फिर मतलब इस तरह के वर्ड से नहीं अच्छे लगते हैं बोलने में, ठीक है। तो इसको हम कैसे करेंगे, आप यहीं ठहरिए। यह जो है देखिए कितना, यह तो अभी क्या है कि आपसे छोटा हो चाहे बड़ा हो, सबके लिए ये इस तरह के वर्ड्स आप यूज कर सकते हैं बोलने में, ठीक है। यह जो है सुनने में कितना अच्छा लग रहा है, ठीक है, आप यहाँ ठहरिए। तो देखिए यह जो है शुद्ध हुआ, ठीक है, ठहरो गलत हो गया, ठहरिए जो है इस तरह से जब बोलेंगे कि आप यहाँ ठहरिए तो कितना मतलब अच्छा लगेगा और शुद्ध भी होगा, ठीक है। तो इस तरह से व्याकरण की जानकारी होना बहुत ही ज़रूरी है। मुझे चाय पीना है, ठीक है, मुझे क्या है, चाय पीना है, नहीं, चाय जो है क्या है, मुझे चाय पीनी है, ठीक है। चाय शब्द क्या है, चाय जो शब्द है वह क्या है, स्त्रीलिंग है, इसलिए आपको ध्यान रखना है कि मुझे चाय पीनी है, पीना नहीं है, चाय पीनी है, यह सही होगा, ठीक है, चाय पीनी है। तो व्याकरण की दृष्टि से तभी सही होगा, चाय पीना है बोलेंगे तो वह गलत होगा, ठीक है। अब देखिए, क्या आप काम कर लिए हैं, ठीक है, क्या आप काम कर लिया है, ठीक है, क्या आप काम कर लिए हैं, क्या है, यह सही नहीं है, ठीक है, आप काम कर लिए, क्या आपने काम कर लिया है, इस तरह से बोलना कितना अच्छा, आप और आपने, ठीक है। तो इस तरह से क्या है, यह सही है, आपने काम कर लिया है, ठीक है, इस तरह से बोलेंगे हम, ठीक है। और देखिए यह जो है यहाँ पे देखिए, और या फिर ऐसे बोलेंगे कि क्या आप काम कर चुके हैं, ठीक है, इस तरह से बोलेंगे क्या आप काम कर चुके हैं।
और देखिए यहाँ पे पिताजी तुमको बुलाए हैं, पिताजी तुमको बुलाए हैं, तो पिताजी ने तुमको बुलाया है। इस तरह से नहीं हम बोलेंगे कि पिताजी तुमको बुलाए हैं, यह सही नहीं है। पिताजी ने, ठीक है, इसके बाद ने आएगा, ठीक है, पिताजी के बाद, और तुमको बुलाया है, इस तरह से, ठीक है। रमेश या गीता जाएंगे, ठीक है, रमेश या गीता नहीं, रमेश या गीता जाएगी, ठीक है। गीता के पास क्या है, गीता स्त्रीलिंग शब्द है, रमेश तो पहले आ गया, गीता स्त्रीलिंग है, इसलिए स्त्रीलिंग बाद में आ रहा है आपका, तो गीता के पास जाएगी होगा ना, रमेश या गीता जाएगी। ऐसे रहा था ना कि गीता या रमेश जाएंगे, ठीक है, तो तब हो जाता कि गीता या रमेश जाएंगे, ठीक है। लेकिन अब यहाँ पे क्या है, जाएगी होगा, न कि जाएंगे, ठीक है। मोहन, शीला या माताजी जा सकते हैं, ठीक है। मोहन, शीला या माताजी जा सकते हैं, ऐसे नहीं लिखेंगे। मोहन, शीला, ठीक है, या माताजी जा सकती हैं, ठीक है, सकते नहीं है, सकती हैं, ठीक है। माताजी बाद में आ रही है ना, देखिए माताजी का जो शब्द है वह बाद में है, माताजी, तो माताजी जा सकती हैं, ना कि जा सकते हैं, नहीं, जा सकती हैं, ठीक है। तो इस तरह से छोटी छोटी बातों को हमको ध्यान रखना होता है बोलते समय में कि आप किस तरह से बोल रहे हैं, ठीक है। तो इंदिरा, मीरा और माला चलेगी, ठीक है, इंदिरा, मीरा और माला चलेगी, ठीक है। तो क्या होगा, इंदिरा, मीरा और माला चलेंगी, चलेगी नहीं, चलेंगी, क्योंकि क्या हो गया यहाँ पे, बहुवचन हो गया ना, देखिए, अरे हाँ, बहुवचन हो गया, देखिए कैसे, इंदिरा है, मीरा है और माला है, 3 लोग हैं इसमें, ठीक है। तो बहुवचन है, एक से ज़्यादा लोग हैं इसमें, तो गी नहीं होगा, गी चलेंगी होगा, चलेगी नहीं, चलेंगी। इसमें देखिए अनुस्वार लगेगा, ठीक है, ऊपर। अब देखिए, वहाँ लाखों बच्चे, बूढ़े, पुरुष और स्त्रियां इकट्ठी हुई। वहाँ क्या है, लाखों बच्चे, बूढ़े, पुरुष और स्त्रियां, तो कैसे हम लिखेंगे, वहाँ लाखों बच्चे, बूढ़े, पुरुष और स्त्रियां क्या है, इकट्ठे हुए, हुई नहीं, इकट्ठे हुए, ठीक है। इस तरह से हम लिखेंगे। आपका बेटा और बेटी दिखाई नहीं दे रही है, ठीक है, आपका नहीं दे रही है, तो देखिए दे रहे हैं होगा, ठीक है। तो देखिए आपका बेटा और बेटी दिखाई नहीं दे रहे, इस तरह से हम बोलेंगे। इतनी मीठी शरबत मैं कैसे पी सकती हूँ, इतना मीठा शरबत, शरबत क्या है, मीठा, मीठा शरबत मैं कैसे पी सकता हूँ, ठीक है, ऐसे लिखेंगे। हमने तुमसे बोला था कि वे नहीं आएंगे, हमने क्या किया था, तुमसे बोला था कि वे नहीं आएंगे, यह अशुद्ध है, ठीक है। इसको हम कैसे करेंगे, हमने तुमसे कहा था कि वे नहीं आएंगे, ठीक है, ऐसे हम सही लिखेंगे, ठीक है। या फिर हम तुमसे बोले थे कि वे नहीं आएंगे, ठीक है, इस तरह से होगा। वे भोजन कर लिए हैं, यह रॉन्ग होगा, ठीक है, यह अशुद्ध होगा। उन्होंने भोजन कर लिया है, ऐसे सही होगा, ठीक है। अब कैसे देखिए यहाँ पे, या फिर वे भोजन कर चुके हैं, ठीक है, ऐसे हम बोलेंगे, वे भोजन कर चुके हैं, ठीक है। मैंने घर जाना है, नहीं, मुझे घर जाना है, मैंने नहीं, मुझे, ठीक है। हम आज नाश्ता भी नहीं किए, हम आज, तो यह क्या होगा, हमने आज नाश्ता भी नहीं किया, इस तरह से बोलेंगे, नहीं, हम नहीं बोलेंगे, हमने बोलेंगे, ठीक है। मैंने किताब लाना भूल गई, नहीं, मैं किताब लाना भूल गई, ऐसे सही होगा, ठीक है। तो हम बाजार गए, कुछ सामान खरीदे और वापस आ गए, तो हम बाजार गए, कुछ सामान खरीदा, खरीदे नहीं, खरीदा और वापस आ गए, इस तरह से जो है आपका देखिएगा, ये इसको कई बार पढ़िएगा। यह जो है कुछ इम्पोर्टेंट जो है, यह जो वाक्य होते हैं जो कि ज़्यादातर हमको बोलने में हमसे क्या होते हैं, मिस्टेक्स होते हैं, तो इस वाक्य को ध्यान से पढ़िएगा, ठीक है, और सुधार करने की कोशिश कीजिएगा। अभी से सुधार करेंगे तो आगे चल करके आप जो है शुद्ध कर पाएंगे, छोटी छोटी गलतियाँ नहीं होगी आपसे, ठीक है, ग्रामर से रिलेटेड कोई मिस्टेक्स नहीं होंगे आपसे। तो आगे चलेंगे और हम देखेंगे और भी है, जैसे कि हम आपसे पहले ही कहे थे, ठीक है, हमने, हम के जगह पे क्या होगा, हमने, ठीक है। मीरा एक बेटी है, ठीक है, मीरा क्या है, एक बेटी है, मीरा की एक बेटी है, नहीं, मीरा के एक बेटी है, ठीक है, मीरा के एक बेटी। साइकिल
कमरे पर रखिए, साइकिल कमरे में रखिए, पर नहीं में, ठीक है। यह क्या है, यह जो है ध्यान रखना होगा। इसमें क्या है कि कर्ता कर्म और करण के हिसाब से आप जो है देखिएगा। यहाँ पे क्या है, में पे पर ना, तो कमरे पर नहीं ना, कमरे में ना, कमरा इन है ना, ठीक है, इन है, ठीक है। तो इन है तो कमरे में होगा ना। इस तरह से हम लोग रेलगाड़ी पर आए, ठीक है। हम लोग क्या हुआ, रेलगाड़ी पर आए, रेलगाड़ी पर नहीं आए, रेलगाड़ी से आए, ठीक है, रेलगाड़ी से आए। हमें यह काम जरूरी से करना है, ठीक है, हमें यह काम जरूरी से करना है, हमें यह काम जरूर करना है, ठीक है। क्या है, हमें यह काम जरूर करना है, जरूरी से नहीं, यहाँ पे से नहीं लगेगा। से क्या है, फिर वो गलत हो जाता है से लगा देने से, ठीक है। इस बात के कहने में अब क्या फ़ायदा, इस बात के नहीं, इस बात को, ठीक है। देखिए यहाँ पे के है, यहाँ को, या फिर यह बात कहने में अब क्या फ़ायदा, इस तरह से हम बोलेंगे, यह बात कहने में अब क्या फ़ायदा। तो आपको देखिए, आप लोग ध्यान देंगे जब, तो क्या है, बोलते समय में क्या है कि हमको लगेगा कि कुछ गलत हो रहा है, वो सुनने में अच्छा नहीं लगता है। तो जो सुनने में अच्छा नहीं लगेगा अर्थात वह उसमें बोलने में कुछ तो ग्रामर मिस्टेक हो रहा है। तो आप लोग देखिएगा, तो उसको ध्यान से पढ़िएगा व्याकरण से। तो देखिए यहाँ पे पिताजी के द्वारा यह सूचना मिली, पिताजी से यह सूचना मिली, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, के द्वारा की जरूरत नहीं है, पिताजी से सूचना मिली, ठीक है। पिताजी के द्वारा इतना मतलब बढ़ा चढ़ा के बोलने की जरूरत नहीं है, ठीक है। इन दिनों में तुम क्या कर रही हो, इन दिनों में, तो इन दिनों में तुम क्या कर रही हो, ऐसे होगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे क्या है, अब काम समाप्त होने पर है, नहीं, होने पर नहीं है, होने को है, ठीक है। अब काम समाप्त होने को है, यहाँ पे को होगा, ठीक है। सारे देश के भीतर हलचल मची है, ठीक है, सारे देश में हलचल, इतना फिर उसमें डालने की जरूरत है कि देश के भीतर डालने की जरूरत है, देश में क्या है, हलचल मची हुई है सारे देश में, ठीक है। इस तरह से मैं मुंबई में जुहू पर रहता हूँ, ठीक है, मैं मुंबई में जुहू में रहता हूँ, ना कि जुहू पर नहीं, जुहू में, ठीक है, जुहू में लगेगा, ठीक है। यह जो है हैजे में बहुत लोग मारे गए, ठीक है, हैजे में बहुत लोग, तो हैजे से, हैजे में नहीं, हैजा क्या था, एक बीमारी था, तो जो हुआ था तो बहुत सारे लोग क्या है कि मर गए थे उस वक्त। तो हैजा में नहीं, हैजे से, वह बीमारी जो थी एक हैजा, ठीक है। तो हैजे से बहुत लोग मारे गए, ठीक है। हम आपका दर्शन करने आए हैं, हम आपका क्या करने आए हैं, दर्शन करने आए, नहीं, हम आपके दर्शन करने आए, आपका नहीं, आपके दर्शन करने आए हैं, ऐसे लिखेंगे, ठीक है। मैंने अपने लोगों से बात की है, मैंने अपने लोगों से बात की है, तो इसमें क्या होगा, मैंने अपने लोगों से बात की है, ठीक है। मैंने अनेकों लोगों से बात की, सॉरी ऐसे था, मैंने अनेकों लोगों से बात की है, तो मैंने अनेक लोगों से बात की, अनेकों नहीं होगा, अनेक होगा। मैं भी सोच रही थी कि कुछ तो हो रहा है मिस्टेक्स। चलिए, क्या तुमने आज का समाचार सुना था, तो देखिए, क्या तुमने आज के, का नहीं, के, यहाँ पे के है, सुने थे, ठीक है, सुना था नहीं, सुने थे, इस तरह से, ठीक है। मुझे पर 100 रुपये जुर्माना हुए, मुझे पर 100 नहीं, मुझ पर, ठीक है, मुझे नहीं, मुझ पर 100 रुपये जुर्माना हुए, इस तरह से। देखिए पढ़ने में भी सही नहीं आ रहा था, ठीक है। तो मुझ पर 100 रुपये, क्या आपके घर पर सब ठीक है, क्या आपके घर में, पर नहीं, घर में होता है, ठीक है, घर में होता है, तो घर में सब ठीक है, इस तरह से। घर पर नहीं बोलेंगे, घर पर नहीं, घर के छत पे थोड़ा होगा, सब लोग तो घर में रहते हैं, घर के छत पर थोड़ा रहते हैं, ठीक है, तो घर में, ठीक है। मेरे को एक किताब खरीदनी है, मेरे को नहीं, मुझे एक किताब खरीदनी है। दुकान की दाई और एक मंदिर है, दुकान की दाई और क्या है, एक मंदिर है, तो दुकान के दाई और एक मंदिर है, ठीक है। दुकान के दाई और के की नहीं, दुकान की नहीं, दुकान के, ठीक है।
अपराधी को मृत्यु दंड की सजा मिली। अपराधी को क्या हुआ? मृत्यु दंड की सजा मिली। तो इसमें क्या है? अपराधी को मृत्यु दंड मिला। ठीक है, मृत्यु दंड तो ऑलरेडी हो चुका है ना, तो फिर एक सजा शब्द लिखने की क्या जरूरत है? बस मृत्यु दंड मिला है। ठीक है, मृत्यु दंड हो ही गया अर्थात सजा हो गई। ठीक है, तो मृत्यु दंड, अब इसमें एक अलग से वर्ड सजा नहीं ऐड कर देना होता है, बस मृत्यु दंड मिला। ठीक है, यहाँ नहीं बैठो, यहाँ नहीं बैठो नहीं, यहाँ मत बैठो। ठीक है, ऐसे होगा, यहाँ मत बैठो। तुम्हें केवल 10 रुपये मात्र ही दूंगा, ऐसे नहीं होगा, तुम्हें केवल 10 रुपये ही दूंगा। अब यहाँ पे 10 रुपये केवल भी लिखा है और मात्र भी लिखा है, नहीं, सिर्फ क्या होगा? केवल है तो क्या है? केवल ही रहेगा, उसमें फिर मात्र नहीं, एक एडिशनल नहीं ऐड हो जाएगा उसमें। ठीक है, तो यह जो है सिर्फ केवल होगा कि तुम्हें केवल 10 रुपये ही दूंगा, ऐसे लिखेंगे। तुम्हें मात्र 10 रुपये, या तो केवल 10 रुपये या फिर मात्र 10 रुपये, या दोनों एक साथ नहीं बोलेंगे कि केवल भी और मात्र भी। ठीक है, देखिए वे लोग सकुशलता पूर्वक लौट आए। ठीक है, सकुशलता नहीं, वे लोग कुशलता पूर्वक लौट आए, ऐसे बोलेंगे। ठीक है, सकुशलता नहीं, कुशल तो है ही, ऊपर से एक स कहाँ से आ गया? ठीक है, यह स नहीं लगाएंगे हम, ऐसे लोग बोलते हैं बहुत सारे लोग कि सकुशलता नहीं, सकुशलता नहीं, कुशलता पूर्वक। तो यह जो है आपको सिर्फ कुशलता पूर्वक लिखना होता है। ठीक है, स नहीं लगाएंगे आगे। और देखिए वे लोग सकुशल लौट आए। ठीक है, सकुशल लौट आए ऐसे नहीं होगा, वे लोग सकुशलता पूर्वक नहीं उसमें फिर जोड़ेंगे। ठीक है, जब सकुशल लिखेंगे तो सकुशल ही लिखेंगे, और नहीं तो सकुशलता पूर्वक जब लिखेंगे तो कुशलता पूर्वक, सकुशलता नहीं बोलेंगे या नहीं लिखेंगे। ठीक है, यह बात आपको ध्यान देनी होगी। ठीक है, तुम तुम्हारा काम करो, नहीं, तुम अपना काम करो, तुम तुम्हारा नहीं होगा, तुम अपना होगा। ठीक है, हमने आपको विचार किया है, हमने इसको विचार किया है। ठीक है, क्या? हमने इस पर, इसको नहीं, इस पर विचार किया है। ठीक है, इस तरह से होगा। मैं सोमवार के दिन, देखिए ध्यान से यहाँ पे, मैं सोमवार के दिन आपसे मिलने आऊँगा। तो क्या होगा इसमें? देखिएगा, मैं सोमवार को आपसे मिलने आऊँगा, सोमवार के दिन नहीं, सोमवार को। ठीक है, सोमवार तो एक ऑलरेडी दिन है ही, तो सोमवार के दिन इतना लिखने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ मैं सोमवार को लिख देंगे तो भी हो जाएगा, तो ही सही होगा। ठीक है, व्याकरणिक दृष्टि से तो ही सही होगा। तो मैं सोमवार को आपसे मिलने आऊँगा, सोमवार के दिन आपसे मिलने नहीं, सोमवार को आपसे मिलने आऊँगा, इस तरह से सही होगा। क्या तुमने हिमालय पर्वत देखा है? ठीक, क्या तुमने हिमालय पर्वत देखा? नहीं, पर्वत, हिमालय तो ऑलरेडी पर्वत ही है, तो हिमालय जब लिखा गया है तो वहाँ पे पर्वत लिखने की आवश्यकता नहीं है। क्या तुमने हिमालय देखा है, ऐसे एक अलग से नहीं उसमें जोड़ना है हमको। ठीक है, तो इस तरह से छोटी छोटी होती है बातें जो हमसे गलतियाँ होती रहती है बोलने में या लिखने में, तो इस तरह से हमको हिंदी में बहुत ही ध्यान देना रहता है बच्चों। अब देखिए वाक्यगत अशुद्धियाँ ऐसे ही होती है, तो जो करेगा वह भरेगा। ठीक है, जो करेगा वह नहीं, जो करेगा सो भरेगा। ठीक है, वह नहीं भरेगा, करेगा कोई और वह क्यों भरे? जो करेगा वही भरेगा। ठीक है, सो भरेगा, जो करेगा सो भरेगा, इस तरह से हम बोलेंगे। वह जहाँ भी जाता है उधर का ही हो जाता है। ठीक है, वह क्या है? जहाँ भी जाता है उधर का ही हो जाता है, वह जहाँ भी जाता है वहीं का हो जाता है, उधर का नहीं, वहीं का। ठीक है, हमारे को आपकी सलाह नहीं चाहिए, हमें आपकी सलाह नहीं चाहिए, इस तरह से हम लिखेंगे तो सही होगा। हमारे को नहीं होगा, हमें, हमें। ठीक है, हमें आपकी सलाह नहीं चाहिए, इस तरह से जो है शुद्ध वाक्य होगा। ठीक है, वह सब बच्चों में बड़ा है, वह सब बच्चों में बड़ा है, नहीं, इस तरह से नहीं, सब बच्चों से बड़ा है, बच्चों में नहीं है, बच्चों से। ठीक है, क्या वह संभव हो सकता है? नहीं, क्या यह संभव हो सकता है? क्या यह संभव है? हो सकता है नहीं, संभव है। क्या यह संभव है? मैं किताब पढ़कर के ही उठूँगा, मैं किताब पढ़कर ही उठूँगा, पढ़कर के ही नहीं, पढ़कर ही। ठीक है, यहाँ पे के ही नहीं लगाना है आपको। छत के नीचे दबकर उसकी मृत्यु हो गई, छत
के नीचे दब जाने से उसकी मृत्यु हो गई। ठीक है, दब कर नहीं, दब जाने से। ठीक है, तो इस तरह से जो है आपका यह जो है लेसन यहाँ पे आपका कंप्लीट हो रहा है। और आशा करती हूँ आपको अच्छा लगा होगा कि किस तरह से छोटी छोटी मिस्टेक्स होती हैं, जैसे कर्ता कर्म से रिलेटेड मिस्टेक होती है, स्त्रीलिंग पुल्लिंग में भी मिस्टेक हो जाता है कि कैसे लिखना है। ठीक है, तो इस तरह से जो है आपका एक वचन और बहुवचन में भी होती है गलतियाँ वाक्य में। ठीक है, तो इस तरह से बहुत सारे मिस्टेक्स होते हैं और यह बहुत ही इम्पोर्टेंट कुछ वाक्य थे जो आपको पढ़ना बहुत ज़रूरी है। यह पढ़ लीजिएगा। तो इस क्या है, दैनिक जीवन में ज़्यादातर आने वाले ही वाक्य थे जो हम हमेशा बोलते रहते हैं जिन वाक्यों को। तो इन वाक्यों को सुधार कीजिएगा तो कुछ ज़्यादा मतलब आपकी व्याकरण मतलब जो बोलने वाला व्याकरण है उसमें सुधार हो जाएगा। ठीक है, और क्या है कि बस आज के लिए इतना ही। और बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए द हिंदी क्लासेस बाय सरोज कुशवाहा और पढ़ते रहिए। धन्यवाद।